क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 पूरी एक्सरसाइज एक थ्योरम पर बेस्ड है। उस थ्योरम का नाम है, उस थ्योरम में ऐसा कहा जाएगा कि दो ट्राइंगल थे, दो ट्राइंगल है मतलब, और दोनों ट्राइंगल है सिमिलर ट्राइंगल है, ए बी सी, और एक ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर। ये दो ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, ऐसा अपन मान लेते हैं। ये दोनों ट्राइंगल है सिमिलर ट्राइंगल है, मतलब समरूप त्रिभुज है। तो एक स्टेटमेंट, एक थ्योरम है, अगर समय मिलेगा तो उस थ्योरम को भी प्रूव करेंगे अपन, लेकिन अभी वो आजकल एग्जाम में नहीं आती है, पर वो होना चाहिए कायदे से। तो यही कहता है 2 से 2.5 पेज की थ्योरम होती है। तो वो थ्योरम कहती है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट है किसका? सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम का। तो ठीक है भैया, मतलब ये है। अब मैं स्टेटमेंट आपको यहां पर बताता हूं। जैसे दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल तो है आपका ए बी सी और एक ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर, है ना। इन दोनों का जो रेशो, इन दोनों का अनुपात, अब कौन कौन सी साइड है आपको मालूम है। एक ट्राइंगल में 3 साइड होती है, तो इसकी पहले वाली की ए बी, तो इसके संगत मतलब कॉरस्पॉन्डिंग कौन आएगी? पी क्यू। दूसरी वाली बी सी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन आएगी? क्यू आर। तीसरी वाली कौन? ए सी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन आएगी? पी आर। ये देखिए, तो उसने क्या बोला? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा, तो संगत भुजा ए बी के संगत पी क्यू, बी सी के संगत क्यू आर, ए सी के संगत पी आर। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये बराबर हो गया, सब बराबर होते हैं, ठीक है। और ये हो जाए, ये क्या है? अरे 9th में लिखते तो थे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ता, ऐसा लिखते थे ए आर लिखते थे, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। ए आर का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो स्टेटमेंट क्या हुआ? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। यही पर बेस्ड थ्योरम है, इसी बेस्ड पर है हमारा पहला क्वेश्चन है। अब हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 6.4 का, क्वेश्चन नंबर 1। और अधिकतर इस एक्सरसाइज में ये वाली थ्योरम लगेगी। चलो शुरू करते हैं। हमको इसने बोला है दो ट्राइंगल ले लीजिए भाई साहब, एक तो ए बी सी ले लीजिए और एक डी ई एफ ले लीजिए। तो हमने दो ट्राइंगल ले लिया, एक तो नाम है ए बी सी और एक का नाम है आपका डी ई एफ, ठीक है भैया। बोले यार ये दोनों सिमिलर हैं, वो एक साइन बना रखा उसने, सिमिलर का साइन बना रखा है, समरूप का निशान बना रखा है। तो ये देखिए ट्राइंगल ए बी सी समरूप हुआ डी ई एफ के, ये सिमिलर हो गया, समरूप हो गया, ठीक है। और देयर एरियाज भी, और उनके एरिया भी एंड देयर एरियाज भी रिस्पेक्टिवली, अच्छा उनके एरिया दे रखे हैं, तो ठीक है। तो अपन यहां लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना दे रखा भाई साहब? 64 दे रखा है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल भी दे रखा है उसने 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब गिवन में आएंगे, अच्छी बात है। और साथ में उसने ई एफ भी दे रखी है, एक साइड भी दे दी है, तो ठीक है भैया ई एफ भी लिख लेते हैं। ई एफ कितनी दे रखी है उसने? 15.4 सेंटीमीटर दे रखी है, ये भी हमने लिख लिया है। तो आपको निकालनी है बी सी फाइंड करना है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं टू फाइंड मतलब ज्ञात करना है बी सी, बी सी का मान, बी सी का मान आपको ज्ञात करना है। इंग्लिश में लिखेंगे वैल्यू ऑफ बी सी, ये बी सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक। अब आ जाते हैं हम प्रूफ में, ये आ गए साहब हम प्रूफ में। हाँ, सबसे पहले तो ए बी सी आपको डी ई एफ के, डी ई एफ ये काय का साइन है? ये सिमिलर का साइन है, समरूप का। 9th में 2 डंडे और एक सांप होता था, मैंने कॉन्ग्रेंट का साइन होता था, इस बार डंडे हट गए, खाली सांप ही सांप है। ये देखिए ये सिमिलर का साइन है, समझने के लिए, ठीक है। तो ये सिमिलर हो गया, समरूप का निशान हो गया। तो अब क्या एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझाया था, वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, उसके बिना नंबर नहीं मिलेंगे। तो उसका स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, वो कहता है कि रेशियो ऑफ, ये देखिए रेशियो ऑफ areas of two similar triangle is ratio of areas of two similar triangle is equal
रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर corresponding sides. Ratio of areas of two similar triangle is equal ratio of squares of their corresponding sides. ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इक्वल रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है भैया, आ जाते हैं अब अपन। हाँ, ये जो स्टेटमेंट है, अब इस स्टेटमेंट को अपन यहां पर उतारते हैं फॉर्मूले के रूप में। तो देखिए, पहला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, है ना, पी क्यू आर की जगह क्या आ जाएगा, डी ई एफ। ये देखिए, दो हो गए, इनका रेशियो हो गया। हाँ ठीक है, अब उसने कौन कौन सी लाइन दे रखी है अपने को, जो मेन लाइन है, देखो आपको मालूम है कि तीनों आपस में इक्वल होते हैं। कौन कौन से, जैसे पहला क्वेश्चन है तो बता देता हूं, ए बी पी क्यू स्क्वायर के, बी सी आपके सॉरी पी क्यू तो है ही नहीं इस बार, यहाँ पर है डी ई के स्क्वायर, बी सी किसके इक्वल होगा, ई एफ के, ये ई एफ के, और ए सी किसके स्क्वायर होगा, डी एफ के, ये डी एफ के, है ना, ये अपन ने लिख दिया, ये होता। पर इनमें से तीनों को, ये तीनों इक्वल हैं, कोई सा भी एक ले लो उससे काम चल जाएगा। तो कौन सा लेंगे जिसमें ई एफ दे रखा, तो ई एफ किस में दे रखा, इस बीच वाले में, तो बीच वाले को लेना भैया। आप सबको लिए हम हाथ जोड़ रहे हैं, आपको जाना पड़ेगा, तो ये सब भाग गए। अब आ जाओ आप मेन, कौन आएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन में ई एफ स्क्वायर। तो बीच वाले पॉइंट को अपन ने ले लिया, ये स्टेटमेंट से लाइन आई है बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, क्या आपको अपना एरिया मालूम है, बोले हाँ गिवन में लिखा है 64 है, अच्छी बात है। क्या डी ई एफ आपको अपना एरिया मालूम है, अच्छा पी आर नहीं, यहाँ पर डी ई एफ लिखना था, गलती से लिख दिया, डी ई एफ, है ना। आपको एरिया मालूम है, हाँ बोले मालूम है ना, 121 है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर और ई एफ स्क्वायर अभी ऐसी रहा, हालांकि मैं ई एफ की वैल्यू भी मालूम है लेकिन थोड़ी देर से रखेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास में यहाँ दो मेथड है, क्या, हम पहले स्क्वायर को उधर ले जाएं, रूट बना दें, इस स्क्वायर को भी ले जाएं, रूट बना दें। एक तरीका तो ये है, रूट ना बनाएं और क्या लगा दें, स्क्वायर लगा दें सब जगह। क्या लगा दें, स्क्वायर लगा दें। तो कैसे स्क्वायर लगाएंगे, देखिए 64 को लिखेंगे 8 का स्क्वायर, 121 को लिखेंगे 11 का स्क्वायर। ठीक है, बी सी स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ई एफ कौन है भैया, ई एफ है 15.4 और ऊपर है स्क्वायर, ये 15.4 ऊपर स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो समझ में आ गया। 64 को क्या लिखा, 8 का स्क्वायर, 121 को 11 का स्क्वायर, बीसी स्क्वायर ऐसा कैसे 15.4 का स्क्वायर, है ना। एक तरीका तो ये हुआ, और नहीं समझ में दूसरा तरीका ये देखो, स्क्वायर उधर गया रूट बन गया, स्क्वायर उधर गया रूट बन गया। 64 का वर्गमूल 8, अभी भी देखो 8 आ रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 121 का वर्गमूल माने स्क्वायर रूट क्या आएगा, 11 आएगा। तो ये हो गया 8/11 BC बटे 15.4। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं अपन, इसको अपन हटा दिया, है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप क्रॉस इंटू कर लीजिए, इसका इसमें और इसका इसमें, 11 BC, इसका इसमें करेंगे तो 8 × 15.4। ठीक है, BC ऐसा का ऐसा 8 × 15.4 अपॉन में 11। ठीक है, चलिए 11 से अपन डिवाइड कर लेते हैं 15.4 को, 15.4 को 11 से डिवाइड करते तो क्या था, 11 1 जा गंजा पॉइंट, 11 4 जा 44, 11 चौक 44। तो ये काटा पीटी करने पर आया 1.4, 1.4 मन 14 × 112, है ना। ठीक है, तो 112 होता है, एक डिजिट है तो एक डिजिट डेसिमल लगा दो, 11.2 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ BC, BC का मान बताओ, तो ये आ गया BC 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू।